हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब गणित के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु परिकेंद्र के बारे में सीखेंगे। परिकेंद्र को इंग्लिश में सर्कमसेंटर बोलते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग परिकेंद्र की परिभाषा, परिकेंद्र के निर्माण की विधि और परिकेंद्र बनाने के पश्चात परिकेंद्र के उपयोग करके परिवृत्त का निर्माण करना सीखेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे ताकि आपको परिकेंद्र का रचना करना और परिकेंद्र का उपयोग करके परिवृत्त का रचना करना आ सके। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो मिल सके और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। चलिए अब देर न करते हुए वीडियो पे हम लोग लौटते हैं। सबसे पहले परिकेंद्र की रचना के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। इसमें 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CA। अब परिकेंद्र होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, AB भुजा का मध्य बिंदु, BC भुजा का मध्य बिंदु और AC भुजा के मध्य बिंदु से जब लंब समद्विभाजक खींचा जाता है, मतलब AB भुजा के मध्य बिंदु से एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे, BC भुजा के मध्य बिंदु से एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे और AC भुजा के मध्य बिंदु से एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ये तीनों रेखाएं जहां पर जाकर के मिलेंगी वही केंद्र क्या कहलाएगा, वही केंद्र परिकेंद्र के नाम से जाना जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास AB रेखा है। इसका मध्य बिंदु मैंने पहले से बना रखा है। इस मध्य बिंदु को लेते हुए जब हम लोग एक सीधी रेखा खींचते हैं, यानी कि एक लंब समद्विभाजक बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार BC रेखा का हम लोग लंब समद्विभाजक बनाते हैं। इसके मध्य बिंदु से एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक इसी प्रकार जो AC रेखा है, AC रेखा का एक लंब समद्विभाजक हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि A वाली रेखा मतलब रेखा L, A वाली रेखा यानी रेखा M और A वाली रेखा यानी रेखा N, ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं और यह जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। अब देखिए, यह जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र को केंद्र मानते हुए और यहाँ से केंद्र मान करके जब इसके एक किनारे को यहाँ पे जो शीर्ष है, शीर्ष से जब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वृत्त कहाँ से जा रहा है, इसके शीर्ष से होकर गुजर रहा है। तो जब इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के वृत्त को हम लोग कहते हैं परिवृत्त। क्या बोला जाता है? परिवृत्त बोला जाता है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में सर्कम सर्कल बोलेंगे। और यह जो परिवृत्त है, इस परिवृत्त का जो त्रिज्या होगा, अर्थात ये जो परिवृत्त है, इस परिवृत्त का जो त्रिज्या है उसे हम लोग परित्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? परित्रिज्या के नाम से जानते हैं। और जो इस परिवृत्त का जो व्यास है, उस व्यास को हम लोग परिव्यास के नाम से जानते हैं। मतलब इसके देखिए, एक भाग से दूसरे भाग तक जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस रेखा को हम लोग परिव्यास के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिकेंद्र क्या है और परिकेंद्र को केंद्र मान करके और
दूसरे भाग को शीर्ष पे रखते हुए जब एक वृत्त की रचना की जाती है तो इस प्रकार के वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवृत्त बोलते हैं। अब चलिए यह परिकेंद्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ का नाम था थेल्स। गणितज्ञ का नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने कुछ नियम बताए परिकेंद्र को लेकर के। उस नियम को अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, थेल्स के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, इसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थेल्स साहब ने बताया कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, क्या हो? कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी जो हम लोग परिकेंद्र के बारे में पढ़े, ये परिकेंद्र में आप देखेंगे कि यह त्रिभुज मैंने समकोण त्रिभुज लिया था, यानी इसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैं अभी आप लोगों को त्रिभुज दिखा रहा हूँ, इस त्रिभुज में भी क्या है? इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। तो थेल्स ने बताया कि परिकेंद्र भुजा पर स्थित हो, मतलब जब परिकेंद्र त्रिभुज के किसी भुजा पर स्थित हो तब त्रिभुज समकोण होता है। तो वैसा त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जिस भुजा पर यह स्थित होगा उसके सामने वाला जो कोण होगा वह समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो थेल्स ने यह नियम बताया। और सोचिए कि समकोण त्रिभुज को पहचानने में यह कितना अधिक मददगार साबित हो सकता है। मतलब जो परिकेंद्र है उससे हम लोग समकोण त्रिभुज को भी क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो एक तो आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से बात। अब चलिए देखिए, अब क्या होता है यदि जब परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर हो, मतलब कि यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के मान लीजिए इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मतलब त्रिभुज के बाहर हो, तो उस स्थिति में मतलब जब त्रिभुज के बाहर परिकेंद्र स्थित होता है तब वह त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण होता है। मतलब कि उस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिकेंद्र का महत्व क्या है, अधिक कोण को इसकी सहायता से कैसे हम पहचान सकते हैं। अब देखिए एक तीसरी बिंदु, जब परिकेंद्र क्या हो? त्रिभुज के भीतर स्थित हो, मतलब त्रिभुज के भीतर कहीं पे भी स्थित हो, तो इस स्थिति में जो त्रिभुज होगा वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग परिकेंद्र के बारे में समझे, परिकेंद्र की सहायता से हम लोग परिवृत्त का निर्माण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझे, और साथ ही साथ इससे हम लोग समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज को कैसे पहचान सकते हैं इसकी क्रियाविधि को समझे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।